बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेसिमल से रिलेट है। डेसिमल्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेसिमल को हमने नेक्स्ट 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट टाइप इसकी है टर्मिनेटिंग और सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, उसकी लिमिट्स मुकर्रर हो जाना। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि किसी चीज़ का चलते जाना, कंटिन्यूसली चलते जाना। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, द डेसिमल्स इन विच नंबर ऑफ डिजिट आर फाइनाइट आफ्टर डेसिमल पॉइंट are called terminating decimals. For example, 1.0032, 2.5, 1.02367। यानी इसमें बता रहे हैं कि ऐसे डेसिमल जिसमें पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट, ये जो डॉट होता है इसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं वो फाइनाइट हो, जिनको हम काउंट कर सकें, मतलब कि वो कंटिन्यूस ना हो कि आगे चलते ना जाएं, यहीं पे स्टॉप हो जाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 0032 है, ये यहीं पे स्टॉप हो गया, आगे कंटिन्यूसली नहीं है। यहाँ पे 5 है, 5 के आगे कोई डिजिट नहीं है, इसको हम यानी मतलब काउंट कर सकते हैं। तो ये है, ये भी टर्मिनेट कर गया, ख़त्म हो जाना, यानी मतलब इसकी लिमिट मुकर्रर हो गई, तो ये टर्मिनेट डेसिमल है। इसी तरह इसमें भी ये 7 तक जा रहा है, यानी 1 2 3 4 5 डिजिट हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। यानी डेसिमल पॉइंट के बाद हम डिजिट को काउंट कर सकें तो वो होते हैं टर्मिनेटिंग। और ऐसे डेसिमल्स जिसमें हम पॉइंट के बाद डिजिट्स को काउंट ना कर सकें उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन देख लेते हैं। The decimals in which number of digits are infinite. Infinite का मतलब होता है जिनको हम काउंट ना कर सकें, बहुत ज़्यादा, जिनकी कोई लिमिट ना हो। तो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल 1.3333, आगे ये सोन का साइन हो, ठीक है, इट मीन ये कंटिन्यूस है, चलते जा रहे हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे है 1.4561 सो ऑन, ये भी कंटिन्यूस है, ये चलते जा रहे हैं, तो ये इनकी भी कोई लिमिट नहीं है, तो ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की टाइप्स। आगे नेक्स्ट हमने नॉन टर्मिनेटिंग को भी मज़ीद 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है रिकरिंग डेसिमल और दूसरा है नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल में ऐसे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं जिसमें एक जैसे नंबर रिपीट हों। फॉर एग्जांपल 1.333333 सो ऑन, मतलब कि इसमें 3 वाला जो डिजिट है वही बार बार रिपीट हो ही जा रहा है। इसके अलावा आप देखें 2.17171717 एंड सो ऑन, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो जा रहे हैं, 171717। तो इट मीन ऐसा नॉन टर्मिंग डेसिमल जिसमें एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हों लेकिन उनकी कोई लिमिट ना हो, जैसे ऑन मतलब उनकी कोई लिमिट ना हो लेकिन रिपीट हो। और नॉन रिकरिंग डेसिमल ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं जो पॉइंट के बाद बेतरतीब अंदाज से हैं। फॉर एग्जांपल 1.267331, यानी उनकी कोई तरतीब ना हो, वो अपनी मर्जी से। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है एग्जांपल, ये है नॉन रिकरिंग की और ये है रिकरिंग की। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 3.2। तो 3.2 करने के लिए हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, विच इज विद द एक्चुअल डिवीजन सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि फ्रैक्शन इस फॉर्म में गिवन है
तो आपने डिवाइड किए बगैर बताना है कि ये इसका जो आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि आपने जो डिनोमिनेटर फैक्टर है, ये डिनोमिनेटर है, आपने उसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक है, तो जैसे कि 8 की मैंने फैक्टराइजेशन की है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने देखना है कि ये जो फैक्टर आए हैं ये 2 और 5 हों। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अगर 2 और 5 आ गया, फॉर एग्जांपल इसमें सारे 2 2 ही आ रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। इसमें अगर सारे 5 5 भी आ जाते फिर भी ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 5 भी आ जाता तो फिर भी ये टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर 2 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाता तो वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग होना था। सो 13/8 इज टर्मिनेटिंग बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर हैव प्राइम फैक्टर्स 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट इज 7/25। अब हमने 25 की फैक्टराइजेशन करनी है। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो अब देखिए इसके जो हमारे पास फैक्टर आए हैं वो 5 और 5 आए हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर 5 या 2 के अलावा कोई और आ जाता तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग होना था। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 3 आ जाता तो ये फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाना था, लेकिन ये 5 5 ही है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। सो 7/25 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज its denominator has prime factors 5 cross 5 which is equal to 25. Next है third part which is 8/3। अब हमने 3 की फैक्टराइजेशन करनी है। तो 3 की फैक्टराइजेशन 3 1 ज़ा 3 है। तो आपने देखा इसकी जो हमारे पास फैक्टर आया है वो 3 आया है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो 8/3 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5। यानी इसका जो प्राइम फैक्टर हमारे पास आए हैं वो 2 और 5 के अलावा आए हैं, सो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट इसका है 6 पार्ट 20/15। अब हमने 15 की फैक्टराइजेशन करनी है। तो 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो 3 है ये आ गया, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 5 और 2 बस आना चाहिए, या फिर अकेले 5 आना चाहिए या फिर अकेले 2 और 5 भी आ सकते हैं, लेकिन कोई तीसरा नंबर नहीं आना चाहिए। लेकिन इसमें 3 आ गया है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो 20/15 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर हैज़ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5। ये 2 और 5 के अलावा तीसरा आ गया हमारे पास कोई फैक्टर जो कि 3 है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7th पार्ट विच इज 22/7। अब हमने 7 की फैक्टराइजेशन करनी है। तो 7 1 ज़ा 7, तो इसकी एक ही फैक्टर आया है 7 जो कि 2 और 5 के अलावा है, इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो 22/7 is non-terminating because its denominator has prime factor other than 2 and 5। यानी 5 और 2 के अलावा कोई और फैक्टर आ गया है, इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 2 करते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 विच इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो हमें रैशनल नंबर्स गिवन है, हमने इसको डिवाइड करके डेसिमल की फॉर्म में राइट करना है, और जो आंसर होंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में होंगे। आइए चेक करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को दोबारा, इसकी डेफिनेशन को दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल थे जिसमें पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट हैं वो हम जिनको काउंट कर सकते थे, मतलब कि बहुत सारे ना हो, चंद एक हों, जैसे इनको हम काउंट कर सकें।
ठीक है, जिनकी कोई लिमिट हो, जो आगे चलते ना जाएं बल्कि ख़त्म हो जाएं, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो वाले जो डेसिमल होंगे वो टर्मिनेट करेंगे। तो चेक करते हैं कैसे। ये हमारे पास है 2/100, तो हम 2 नोमिनेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए 2 हमारे पास छोटा है और 100 बड़ा है, इसलिए हम पॉइंट लगा के साथ एक ज़ीरो लगा लेंगे, तो ये बन गया 20। लेकिन 20 अभी भी छोटा है 100 से, सो इसलिए हम एक और यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे और साथ नीचे भी ज़ीरो लगाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया 200। अब 100 2 ज़ा 200, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो ये 0.02, तो 2/100 इज इक्वल टू 0.02 विच इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी ये टर्मिनेट कर गया, ख़त्म हो गया, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बस हमने यही करना है काम, जैसे इसको आपने डिवाइड करना है और इसका आंसर आपने राइट कर देना है डेसिमल की फॉर्म में। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट विच इज़ 27/20। अब हम 27 को जो नोमिनेटर होता है उसको अंदर रखते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइज़र होता है, उसको बाहर रखते हैं। तो ये 21 ज़ा 20, 27 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7 हमारे पास रिमाइंडर आया। तो अब हमने पॉइंट लगा के तो यहाँ पे ज़ीरो लगाए तो ये 70 बन गया। अब 23 ज़ा 60, यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे, तो ये 10 छोटा है और ये 20 अभी बड़ा है, तो फिर एक और ज़ीरो लगा लेंगे, ठीक है। तो 25 ज़ा 100, इसका आंसर आ गया। तो 27/20 इज इक्वल टू 1.35। इसके बाद यानी मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए ये भी डेसिमल टर्मिनेट कर गया। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट विच इज़ 31/50। तो अब 31 को अंदर रखेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे, तो 31 छोटा है, 50 बड़ा है, इसलिए हम पॉइंट लगा के साथ एक ज़ीरो लगा लेंगे। तो ये आ जाएगा 50 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 आ जाएगा, ठीक है। तो 310 में से 300 माइनस किया तो हमारे पास 10 आ गया। अब फिर साथ एक ज़ीरो लगा लेंगे, तो ये 52 ज़ा 100, तो ये फुल डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया। सो 31/50 इज इक्वल टू 0.62 विच इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल के बाद इसके जो डिजिट थे वो काउंटलेस थे, काउंट कर सकते थे, यानी ख़त्म हो गई, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स कर लेने हैं। तो ये थे आज का काम। एक्सरसाइज 3.2 का हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।